हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 साइंस की वर्कशीट 7 को डिस्कस करेंगे। आज हमें समझना है अम्ल, क्षारक और लवण। तो शुरू करते हैं। जो भी भोजन हम खाते हैं उसका स्वाद अलग अलग तरह का होता है। कुछ पदार्थ खट्टे होते हैं हमारे भोजन में, कुछ का स्वाद कड़वा होता है। तो भोजन का खट्टापन या कड़वापन जो है, कड़वाहट जो है, वो उसमें मौजूद अम्ल और क्षार के कारण होता है। अब इसको हम अलग अलग समझ लेते हैं। अम्ल जैसे दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, ये सारी चीज़ें जो है वो स्वाद में खट्टी होती हैं। तो दही खट्टा होता है क्यों? क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू या संतरा खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इसमें साइट्रिक अम्ल होता है। और सिरका जो है उसमें एसिटिक अम्ल होता है। तो इन अम्लों की मौजूदगी के कारण इनका स्वाद खट्टा होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं अम्लीय पदार्थ, जिनका स्वाद खट्टा होता है। और ये प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण हैं, यानी ये नेचुरल तरीके से हमें प्राप्त होते हैं, प्रकृति में मौजूद होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं प्राकृतिक अम्ल। अब है क्षारक। तो क्षारक में क्या है कि कुछ पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो बेकिंग सोडा का स्वाद जो होता है कड़वा यानी बिटर होता है। बिटर गॉट वाला बिटर याद कर लीजिए। तो बिटर होता है, कड़वा होता है। और अगर इनको आप अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ते हैं तो ये साबुन जैसे चिकने और फिसलने वाले लगते हैं। तो ऐसे पदार्थ को बोलते हैं क्षारक। और ऐसे पदार्थों की प्रकृति जो होती है वो क्षारकीय होती है। अब है तीसरा लवण। तो ये यौगिक हैं जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं, यानी अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होती है, जिसको कि उदासीनीकरण कहते हैं, तो उनके बीच जब अभिक्रिया होती है तो लवण बनते हैं और जल बनता है और ऊष्मा मुक्त होती है। तो लवण अम्ल और क्षार की बीच की अभिक्रिया से बनते हैं, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक भी कहते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब इसको साइड में हम देख लेते हैं, अलग से इन्होंने स्पेसिफाई करके दिया हुआ है। तो अम्ल क्या है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी अम्ल में नीला लिटमस पत्र डाला जाए तो वो लाल हो जाएगा। ये हो गया। दूसरा है ये स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद अगर हम अम्लीय चीज़ों को जैसे नींबू, संतरा, दही इत्यादि को चखते हैं तो ये स्वाद में खट्टे प्रतीत होते हैं, खट्टे लगते हैं। और ये धातुओं का संक्षारण करते हैं। तो जो भी मेटल हैं, जो भी धातु हैं, वो अम्ल के संपर्क में आते हैं तो उनका संक्षारण होता है, यानी मेटल की शक्ति कम हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि लोहे में जंग लगना, या चांदी पर काली परत जम जाना, या फिर तांबे का लोटा वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी देखते हैं हम कि उसके ऊपर हरी परत जम जाती है। तो ये सारे उदाहरण जो हैं वो संक्षारण के उदाहरण हैं। फिर है उसके बाद ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जल के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें ये हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। अब इधर देखते हैं क्षारक। क्षारक की क्या प्रकृति है? ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, अम्ल के उल्टा। अम्ल तो नीले को लाल में बदलता है, लेकिन क्षारक जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है। यानी कोई क्षारकीय विलयन है तो उसमें हम अगर नीला लिटमस देते हैं तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन लाल लिटमस देते हैं तो वो नीले में बदल जाता है। क्षारक का दूसरा गुण है कि इसका स्वाद कड़वा या बिटर होता है। तीसरा है ये जलीय विलयन में OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। OH माइनस लिखा हुआ है, ये भी हो गया। इसके अलावा इनमें साबुन के जैसे चिकनाहट होती है, यानी इनको जब उंगलियों के बीच में हम लेते हैं तो ये साबुन जैसे फिसलने वाले हमें प्रतीत होते हैं। हाथ धोने और नालियों की सफाई में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर पदार्थ क्षारीय होते हैं। जो भी साबुन है, अपमार्जक है, सर्फ है, या नालियों की सफाई में जो भी हम इस्तेमाल करते हैं क्लींजर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्षारकीय प्रकृति की होती हैं। अब एक चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि क्या हम सारे पदार्थों को चख कर देखें? जैसे हमें पता लगाना हो कि कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारकीय है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देती हूँ कि अम्ल के यहाँ उदाहरण कुछ दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसको देख लें एक बार हम कि ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये है HNO
3 है यानी कि नाइट्रिक अम्ल, और ये है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ये अम्ल के उदाहरण हैं। इधर दूसरी तरफ क्षारक का भी उदाहरण दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम हर पदार्थ को चखकर नहीं देख सकते कि ये अम्लीय है या क्षारकीय है। तो इसका परीक्षण करने के लिए हम एक विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिसको कहते हैं सूचक या इंडिकेटर, है ना, सूचना देने वाला। जैसे कि हमारे घर में इंडिकेटर लगा होता है, लाइट आती है तो वो लाल रंग का इंडिकेटर जलता रहता है, तो इंडिकेटर को देखकर हम कह देते हैं कि अभी लाइट है। तो बस सेम चीज़ है कि हम हर चीज़ को चखकर नहीं देखेंगे, बल्कि हम इंडिकेटर का उपयोग करेंगे और पता लगाएंगे कि इस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है। अब सूचक जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, है ना, पहला ये है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक और तीसरा है गंधीय सूचक। अब प्राकृतिक सूचक नाम से ही है प्राकृतिक सूचक, यानी प्रकृति में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उसका जो अम्ल होता है वो उसका जो इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं हम, उसको बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। कृत्रिम सूचक जो है वो लेबोरेटरी में बनाया जाता है, और गंधीय सूचक में हम गंध से पता लगाते हैं। चलिए इसको देखते हैं ज़रा। तो प्राकृतिक सूचक में सबसे पहले देखते हैं कि लिटमस पत्र। प्राकृतिक सूचक के पहला है लिटमस। तो लिटमस क्या करता है, लिटमस पत्र जो है वो अम्ल के साथ लाल रंग देता है, यानी नीले लिटमस पत्र को डालेंगे अम्लीय विलयन में तो वो हमें लाल रंग में बदल जाएगा, नीला लाल हो जाएगा, और क्षारक के साथ लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। इसी तरह से लाल पत्ता गोभी का रस, ये भी प्रकृति में पाया जाता है, और इसमें क्या होता है कि ये लाल रह जाता है अम्ल के साथ, लाल है तो लाल ही रह जाएगा, लेकिन क्षारक के साथ क्या होता है, ये हरा रंग देता है। उसके बाद है हल्दी। तो हल्दी जो है वो अम्ल के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, कोई चेंज नहीं होता उसमें अम्लीय चीज़ों के साथ, लेकिन क्षारक के साथ हल्दी लाल रंग देता है। इसको हम याद रखेंगे। अब चलिए हम दो जो कृत्रिम सूचक हैं इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो पहला है मिथाइल ऑरेंज, है ना। मिथाइल ऑरेंज, ये चूँकि मैंने पहले बताया कि इनको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है कृत्रिम रूप से, इसलिए इनको कृत्रिम सूचक कहते हैं। अब मिथाइल ऑरेंज है, तो मिथाइल ऑरेंज का अपना जो कलर होता है वो नाम से ये ऑरेंज कलर होता है। जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका रंग हो जाता है लाल, और जब ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका रंग हो जाता है पीला। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है कि कौन से सूचक के साथ अम्ल की प्रतिक्रिया और क्षारक की प्रतिक्रिया में कौन सा रंग बनता है या कौन सा रंग चेंज होता है। दूसरा है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन जो होता है खुद में रंगहीन होता है, यानी इसका अपना कोई रंग नहीं होता, तो अम्ल के साथ इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होती है, रंगहीन का रंगहीन ही रह जाता है। लेकिन क्षारक के साथ ये अभिक्रिया करके गुलाबी या मेजेंडा रंग बनाता है। अब तीसरा है गंधीय सूचक, यानी गंध से भी हम पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ अम्लीय है और कौन सी चीज़ क्षारीय है। जैसे इसमें पहला है प्याज का रस। प्याज का रस जो है वो, जैसे हम सलाद खाते हैं तो प्याज काटते हैं और उस पर अगर नींबू निचोड़ लिया तो वो अम्ल के साथ प्याज का जो है उसकी अभिक्रिया होती है और बड़ी तेज़ गंध आती है, तीक्ष्ण गंध लिखा हुआ है ना। लेकिन क्षारक के साथ कोई भी गंध नहीं आता है। अब वनीला, सेकंड है वनीला। वनीला जो है इसका अपना एक गंध होता है, खुशबू होती है, तो अम्ल के साथ जो भी वनीला का गंध है वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन क्षारक के साथ कोई गंध आता ही नहीं, निर्गंध हो जाता, कोई भी गंध नहीं आता। तीसरा है लौंग का तेल। तो लौंग के तेल के साथ भी यही है कि अम्ल के साथ जो लौंग के तेल की अपनी गंध है वो समान गंध रहती है, लेकिन क्षारक के साथ गंध नहीं रहता है। अब इसके हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो इसमें हम 3-4 पॉइंट्स लिख देंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जबकि क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा लिख सकते हैं
कि अम्ल छूने पर साबुन जैसा चिकना नहीं प्रतीत होता, जबकि क्षारक छूने पर साबुन जैसा चिकना और फिसलने वाला प्रतीत होता है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। इसके बाद एग्जाम्पल दे देंगे। अम्ल के एग्जाम्पल में हम लिख देंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी तरह से क्षारक का भी एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे कि NaOH लिख देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH लिख देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से हम इस प्रश्न को करेंगे। सेकंड है, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के पदार्थों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनकी प्रकृति क्या है? तो यह है कि जो हम कांच की खिड़की होती है उसको साफ़ करते हैं तो उसमें अमोनिया पाया जाता है, और इसका ये गुण है कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये अम्लीय है या क्षारीय है? तो जैसे ही हमने पढ़ा कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो इसका मतलब हम समझ गए कि ये क्षारीय है, क्योंकि क्षारक का ही गुण है। आप देख रहे हैं लिटमस के केस में आपने देखा ना कि ये जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, ये देखिए, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो है उसकी प्रकृति क्षारीय है। अब तीसरा है, निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत है, लिखिए। पहला, इसमें नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला करता है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल देख रहे हैं, अम्ल क्या करता है? लाल को नीला नहीं करता, नीले को लाल करता है। यहाँ से देखिए क्या है कि अम्ल जो है वो लाल हो जाता है, नीला लाल होता है, ना कि लाल नीला। तो ये फॉल्स है, हम यहाँ पर लिख देंगे ये फॉल्स है या गलत है। दूसरा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल करता है, तो ये भी गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षारीय होता है और ये लाल को नीला करेगा, ना कि नीले को लाल, है ना। क्षार के साथ क्या होता है? देखिए यहाँ पे लाल को नीला करता है, तो ये लिखा है कि नीले को लाल करता है, तो ये भी गलत है। यहाँ भी हम गलत या फॉल्स लिख देंगे। उसके बाद तीसरा है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। तो ये तो सही है, क्योंकि सूचक इंडिकेटर जो आपने पढ़ा है, देखिए ऊपर अम्ल और क्षारक दोनों के साथ इनके कलर में चेंज होता है, कलर में बदलाव होता है, तो ये ट्रू है, सही है। तो इसके नीचे आप लिख दीजिए ट्रू। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट है, कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसे आता है? तो हल्दी का, यहाँ देखिए हल्दी का क्या गुण है? हल्दी जो है वो अम्ल के साथ कोई भी बदलाव नहीं, कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन क्षारक के साथ जो हल्दी का पीला रंग है वो लाल में बदल जाता है। तो यहाँ पर कपड़े पर जब हल्दी का दाग लगता है और उसको साबुन से धोते हैं, तो साबुन जो है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है, उसमें क्षारक मौजूद होता है, इसीलिए उसका रंग बदल जाता है, हल्दी का रंग बदल जाता है और वो रेड कलर का, लाल रंग का हो जाता है। तो हम ये लिखेंगे कि कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसका रंग बदल जाता है, लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि साबुन जो है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी फिनिश हुई। आशा है मुझे कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।